हाँ जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो जो चैप्टर वाज ओवर, तो हमारे टरबाइन वाला चैप्टर था वो खत्म हो गया। तो वो आपको मैं पीपीटी शेयर कर दूँगी आपको दिस लेक्चर। उसके बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है? बिफोर मूविंग टू द स्लाइड्स, पहले आपको खुद को पता नहीं फिजिक्स पे क्या पढ़ने वाले हैं। जो हमारे घर में टुल्लू पंप लगा होता है, जो पानी को छत तक लेके जाता है, टंकी तक, उसको हम सेंट्रीफ्यूगल पंप बोलते हैं। We are going to study that कैसे काम करता है और कितने टाइप का होता है। इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन, क्लासिफिकेशन, वर्किंग, मेटल लॉसेस, एफिशिएंसी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन एप्लीकेशन। दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप। दिस इज योर बेसिक, ये कट सेक्शन दिखाया गया। तो दिस इज द सक्शन पॉइंट एंड दिस इज द प्रेशर साइड। यहाँ से हम आउटलेट लेते हैं, ये इनलेट रहेगा। जो हम बाहर से अटैच करते हैं वो यहाँ पे अटैच करेंगे। बाहर की जो कॉर्पोरेशन का पानी आता है वो यहाँ पे अटैच करते हैं। एंड आउटलेट वी गेट फ्रॉम दिस। ठीक है, ये जो सर्कुलर रेड दिख रहा है, दिस इज इम्पेलर विच इज वेरी मच सिमिलर टू द ब्लेड ऑफ अ टरबाइन। तो इम्पेलर आपने वैसे देखा भी हुआ है, जैसे ये रेड कलर का है। आपने जो सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर था, इसके ऊपर आप जब यहाँ पे थे हमने एक्सपेरिमेंटेशन की थी। तो उसका जो ब्लेड्स है, इम्पेलर इसको बोलते हैं। तो इट इज दैट पार्ट, वही पार्ट है, राइट। तो उसके बाद ये वॉल्यूम चैम्बर है, देन ड्राइव शाफ्ट, फ्लैंज है, डाउन स्ट्रीम पाइप फ्लैंज। ये सारे के बारे में आपको आगे जाके पता चलेगा जैसे जैसे आगे वाली स्लाइड्स हैं। ये वॉल्यूम चैम्बर क्या होता है, वॉल्यूम केसिंग क्या होता है, जैसे जैसे आगे वाली स्लाइड्स हैं, आई विल मेक इट क्लियर टू यू। तो ये कुछ उसके पार्ट्स हैं। वॉल्यूम चैम्बर वैसे जिसके अंदर एयर नहीं होती है उसको वॉल्यूम चैम्बर बोलते हैं। मतलब डिक्रीजिंग प्रोसेस। तो इंट्रोडक्शन में आ जाएगा सेंट्रीफ्यूगल पंप। इट इज यूज टू कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक। जहाँ पे हम टरबाइन पढ़ते हैं, टरबाइन में हम हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। एंड अ पंप इज रिवर्स ऑफ व्हाट वी हैव डन इन टरबाइन। टरबाइन हमें हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। द एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ दैट रोटेशनल एनर्जी। ठीक है, अब पंप क्या करता है, रोटेशनल एनर्जी हम देते हैं उसको। बच्चा जब हम उसको मोटर के साथ अटैच करते हैं तो एक रोटेशनल एनर्जी हम खुद से देते हैं। एंड दैट कन्वर्ट्स द प्रेशर of water to rise, right? So centrifugal pump is named so because the energy added by the impeller to a liquid is largely due to centrifugal. तो सेंट्रीफ्यूगल एज ए नाम नेम जस्ट, जैसे इसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल, तो क्योंकि ये गोल गोल घूमने के बाद एनर्जी देता है, तो इसका नाम है जो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की वजह से कहा जाता है। It runs at high speed and hence can be coupled directly with the electric motor। क्योंकि ये बहुत तेज चलता है तो सीधा हम उसको इलेक्ट्रिक मोटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इट इज नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप हम बोलते हैं, जो रेसिप्रोकेटिंग पंप्स होते हैं उनको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप बोलते हैं। क्योंकि ये गोल गोल घूम रहा है तो इसको हम नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप बोलते हैं। इट इज यूज्ड फॉर हाई डिस्चार्ज एंड लो हेड। ये सेंट्रीफ्यूगल पंप हमें ज़्यादा डिस्चार्ज यहाँ चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए और प्रेशर कम चाहिए, तभी हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, प्राइमिंग इज नेसेसरी इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। इट इज रिटन ओवर। प्राइमिंग इज नेसेसरी इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। प्राइमिंग एक टर्म है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेनी ऑफ यू मे हैव एक्सपीरियंस दैट थिंग, क्योंकि हर एक के घर में पंप लगा होता है। तो अगर नहीं लगा तो फिर उसको नहीं पता होगा कि कैसे काम करता है, प्राइमिंग क्या है। जनरली जब पीछे से पानी नहीं आता समटाइम्स और हम मोटर चला देते हैं, आफ्टर सम टाइम पीछे से पानी आने के बावजूद वो पानी, वो पंप हमारा पानी नहीं उठा पाता। तो
उस पर्टिकुलर टाइम पे हम क्या करते हैं, पंप पर ऊपर एक नॉब दी होती है, नट दिया होता है, you open that nut and fill water in the pump itself. पंप के अंदर पानी भरा जाता है, ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज कॉल्ड प्राइमिंग ऑफ पंप. तो पंप को चलने के लिए, अगर पंप चलाना है तो पहले उसके अंदर पानी डालना पड़ता है. दिस इज नेसेसरी एक्शन. वो इसलिए क्यों होता है, क्योंकि जब हम उसको खाली चला देते हैं, पीछे से पानी नहीं आ रहा है, तो जो उसके अंदर का पानी वो भी बाहर निकल जाता है. तो जो एयर की जो डेंसिटी है, इट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर. तो द डिजायर्ड वैक्यूम दैट इज रिक्वायर्ड टू suck water from the pipe is not created. तो सक्शन क्रिएट नहीं हो पाता. अगर एयर होगी इसके अंदर, पंप के अंदर अगर अकेली एयर रह जाए, तो वो डिजायर्ड जो प्रेशर, जो वैक्यूम चाहिए होता है, इसकी वजह से सक्शन हो, वो क्रिएट नहीं हो पाता है, क्योंकि डेंसिटी का डिफरेंस आ जाता है. एयर की डेंसिटी अलग होती है, वाटर की डेंसिटी हाई होती है. तो डेंसिटी डिफरेंस होने की वजह से वो सक्शन नहीं क्रिएट हो पाती जब तक हम सेम डेंसिटी का फ्लूइड इसके अंदर डालते हैं. तो दिस इज द प्रोसेस प्राइमिंग इज कॉल्ड. It is also called holodynamic pump because mechanical energy is converted into hydraulic energy by means of static element and the impeller. तो यहाँ पे रोलो लिखा है, यहाँ रोटोडायनेमिक आएगा. इसको हम रोटोडायनेमिक ही बोलते हैं क्योंकि ये गोल गोल घूमने की वजह से हमें जो प्रेशर राइज करता है, राइट. इट इज यूज, कहाँ यूज होता है, वाटर सप्लाई इन द टाउन्स, शहरों में पानी सप्लाई करने के लिए. इरिगेशन पर्पसेस, जो खेतों में पानी डालने के लिए. सीवेज पंपिंग प्लांट्स, जो सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे हमें पंप चाहिए होते हैं. जो बड़े बड़े बॉयलर हैं, उनके अंदर हमें पानी फीड करना है, और वी नीड दैट सेंट्रीफ्यूगल पंप फॉर माइन ड्रेनेजेस. तो माइंस के अंदर काफ़ी डीप होता है, वहाँ से पानी निकालना है, दैट कैन ओनली बी डन विद द हेल्प ऑफ पंप. काफ़ी डीप होता है, बिलो वाटर लेवल, वहाँ से पानी निकालना है, तो यू हैव टू यूज पंप. तो एम्प्टी दैट, जब पानी बरसात होती है तो पानी भर जाता है, इसको पानी को वहाँ से निकालने के लिए यूज सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है. देन ऑक्यूपाइज लेस फ्लो स्पेस, छोटा होता है, कॉम्पैक्ट होता है. आपने देखा होगा टुल्लू पंप बहुत छोटा होता है. लेस रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट भी बहुत कम होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी कम होती है. इंस्टॉलेशन इज इजी एंड चीप, जल्दी इजीली हम इंस्टॉल कर लेते हैं और हमें सस्ता भी पड़ता है. I hope all the points that are related to centrifugal pump introduction is clear to you. अगर कोई चीज़ नहीं क्लियर है, प्राइमिंग क्लियर नहीं, तो you can ask me right now. Any questions? Hello. हाँ जी. So, sir, what is non-positive displacement pump? Explain again. Okay. देखो, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होती है जो टू एंड फ्रो मोशन होता है, उसको हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. टू एंड फ्रो यानी कि रेसिप्रोकेटिंग जितने भी होंगे. यहाँ पिस्टन पंप होता है, वो भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है आपका. इसके अंदर टू एंड फ्रो मोशन की वजह से टोटल पंप एक्शन होता है. तो आपने पिस्टन पंप पढ़ा होगा, यहाँ रेसिप्रोकेटिंग पंप्स हैं, जैसे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है, ऐसे अगर वो पंप्स हैं, that is only with the motion of to and fro motion of that piston, इसकी वजह से अगर पंप हो रहा है तो उसको हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. और अगर उसके अलावा जो भी डिस्प्लेस पंप्स होते हैं, उनको या तो नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं या रोटरी पंप्स बोलते हैं. टर्म्स ये यूज किए जाते हैं. आई थिंक आपने ये ईटी में ही पढ़ा होगा, पॉजिटिव एंड रोटरी, Yes, sir. है ना. Okay, sir. अब कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, अगर कहीं लगा हो, जैसे घर में टुल्लू पंप लगा होता है, तो उसकी एक सक्शन पाइप होगी, तो एक उसकी डिलीवरी पाइप होती है, ठीक है. तो जहाँ से आपने पानी उठाना है, वो उसका पाइप नहीं है, कॉर्पोरेशन का पानी नहीं है. देयर इज सम, जैसे पहले चलता था
कोई लेक से पानी लेना है या कुछ कुएं से पानी लेना है, तो वहाँ से पानी उठाना है, तो दैट इज योर सम्प, यहाँ से पानी लेना है। अगर आपने कोई बड़ी छोटी बाल्टी रखी है तो ऊपर पानी चढ़ाना है, तो बाल्टी ले लो, तो उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं, उनका क्या क्या करना है। दैट इज योर सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसका ये क्रॉस सेक्शन, ये इसके बारे में आपको भी बताएंगे। ये प्राइमिंग वेल्व है, पानी भरते हैं इसके अंदर। प्राइमिंग वेल्व यानी कि ये हमारा नट लगा हुआ है, नट खोलेंगे तो फिर वाटर नेट एंड देन इट विल स्टार्ट। तो जो अंदर का ये जो दिस इज इम्पेलर, हमने 3 इम्पेलर देखे थे, रेडियल, देन फॉरवर्ड कर्व एंड बैकवर्ड कर्व विंग, तो इम्पेलर बोलते हैं, राइट। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो बिल्कुल बॉटम होता है पाइप का, इट इज हैविंग सम स्ट्रेनर। जैसे अगर किसी ने सबमर्सिबल पंप लगा हुआ देखा हो, लगता हुआ देखा हो या लगा हुआ देखा हो, जो उसकी एंड वाली पाइप होती है उसके ऊपर हम जाली चढ़ाते हैं, या उसके अंदर शेड होती है, उसके ऊपर जाली चढ़ाते हैं। बेसिक पर्पज कि जो डस्ट पार्टिकल या सैंड है वो ऊपर ना आए विद द वाटर, ठीक है। स्ट्रेनर, या जो यहाँ पे स्ट्रेनर लिखा गया, स्ट्रेनर इज जस्ट लाइक फिल्टर, जो पानी के साथ इम्प्योरिटीज को ऊपर तक आने ना, ठीक है। देन वी हैव द फुटवॉल, नीचे फुटवॉल लगा हुआ है। द बेसिक पर्पज ऑफ फुटवॉल इज इट अवॉइड्स द बैक फ्लो वॉल। फुटवॉल का काम क्या है? बैक फ्लो वाटर को रिमूव करता है। फुटवॉल इट इज नॉन रिटर्न वॉल। आप पंप चला रहे हैं, पंप चला रहे हैं, राइट, पंप यहाँ से पानी ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है। तो जो पानी इसके अंदर पाइप के अंदर रहेगा, दैट विल नॉट गो इनसाइड सम्प, वो इसी के अंदर रहेगा जब तक ये फुटबॉल लगा है। या फिर नॉन रिटर्न वॉल, जो इससे नीचे पानी वापस नहीं आएगा, एक तरफ को जाएगा, दूसरी तरफ नहीं आएगा, एक ही साइड को फ्लो करेगा, ठीक है। तो बेसिक पर्पज ऑफ अप्लाइंग फुटबॉल है कि हर टाइम हम इसको अगर बंद करें तो पानी सारा का सारा बाहर ना निकलना, पंप के अंदर पानी रहना चाहिए, ताकि हमें हर टाइम पानी ना डालना पड़े। एवरी टाइम देयर शुड नॉट बी रिक्वायरमेंट ऑफ प्राइमिंग। हम जब भी चलाना चाहें पहले इसके अंदर पंप खोलें, उसके अंदर पानी डालें, फिर काम करें। इट विल ओनली हैपन जब ये पानी, ये वाला केस खाली हो जाएगा, तो ये पानी भी यहाँ के अंदर का जो पानी है वो भी बाहर निकल जाएगा। इट इज नॉट डिजायरेबल प्रोसेस, तो इसके अंदर पानी रहना चाहिए पंप के अंदर, वो तभी रहेगा अगर ये पाइप भरी रहेगी। तो यहाँ पे इसलिए नॉन रिटर्न वाल्व, उसको फुटवॉल बोलते हैं। तो दिस इज सक्शन पाइप, द पाइप दैट इज बीइंग कनेक्टेड फ्रॉम sump to that pump is called suction pipe. This is center line of the pump, the center line. So the center part of impeller is called pipe and it is called shaft. ये आपने देखा हुआ था। This is the circular portion is called impeller. This is priming valve. यहाँ से हम इसको नट को खोलते हैं to add water net. And this is delivery valve. डिलीवरी वेल भी खोला जाए या बंद कराया जाए, जैसे हमारे घर में टैप होती है, टैप की तरह काम करता है। दिस इज योर डिलीवरी पाइप एंड देन दिस इज योर ओवरहेड टैंक, जिसके अंदर हम पानी भरते हैं। तो ये इसके कुछ पार्ट्स हैं। यू हैव एनी क्वेश्चन? किसी पार्ट के बारे में नहीं समझ आया तो पूछ सकते हैं। स्ट्रेनर मींस सर, ट्रेनर इज बेसिकली जैसे हम किसी चीज को फिल्टर करने के लिए, फिल्टर ये स्ट्रेनर जो है एक तरह से लगा लो, कपड़ा लगा लो, जो कि इम्प्योरिटीज को अंदर आने ना दे, डस्ट पार्टिकल या कोई और चीज जो पानी के अंदर है, पत्ते हैं, कुछ भी है, तो उसको पानी को ऊपर आने ना दे। स्ट्रेनर जैसे हमारी छन्नी छाननी होती है ना, छन्नी चाय छानने के लिए यूज करें या कुछ भी छानने के लिए यूज करें, स्ट्रेनर वर्ड इज रिलेटेड टू दैट। तो कोई भी जाली टाइप मटेरियल जो इम्प्योरिटीज को अंदर ना जाने दे पंप के अंदर, अगर वो इम्प्योरिटीज अंदर जाएंगे पहले तो पंप को खराब करेंगे एंड दूसरा ऊपर जाके स्टोर करना पड़ेगा। बेसिक पर्पज इज टू रिमूव जो डस्ट पार्टिकल्स हैं और कोई जो वाटर में एडेड इम्प्योरिटीज हैं, लाइक पत्ते हैं या कुछ और है, वो अंदर ना जाए पंप के अंदर। अगर वो पंप के अंदर जाएगा तो उसको डैमेज कर देंगे। एक जाली टाइप मटेरियल स्ट्रेनर, ठीक है।
ठीक है सर। Now classification of centrifugal pump. There is classification according to the working head, according to the casing, the number of entrance to the impeller, according to the type of impeller, number of stages, according to the shape of the vane, and disposition of the shaft. इनके बारे में स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्किंग हेड, हमें कितना हेड डेवलप करना है, हाउ मच। देखो, सेम पंप कैनॉट बी यूज टू take water from ground to 15th floor. The pump that is being used to store water from first to second floor. तो एक सेम पंप नहीं यूज किया जा सकता, जिसका काम ये है कि ग्राउंड फ्लोर से वो पहली मंजिल तक ले जाए सिर्फ, और सेम पंप हम यूज नहीं करेंगे जो 15 मंजिल तक लेके जाए। तो कितनी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंगली हम उसको सिलेक्ट करते हैं। तो basically तीन categories हैं। low head centrifugal pump that can work up to 15 meters, and medium head that can work under 15 to 45 meters। 45 मीटर तक आपको लेके जाना है या 15 मीटर से ऊपर लेके जाना है, तो you use medium head centrifugal pump। then you need to develop high head। high head यानी कि आपको 20, 25, 30 मंजिल तक लेके जाना है पानी, तो जितना मर्जी ऊपर लेके जाओ, फिर हाई हेड सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज किया। तो तीन तरीके, there are 3 different types of pump according to the required head, और कितना हमें डेवलप करना है, लो हेड, मीडियम हेड एंड हाई हेड। The range you must remember when you are giving your viva। ये रेंज आपने थोड़ी याद रखनी, 15 to 45, above 45, right? According to the casing, there are 2 casing, volute casing and vortex casing। volute casing क्या है? If you have a cross section like this, पहले स्टार्ट यहाँ से इस डायरेक्शन में अगर इम्पेलर घूम रहा है, जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहां से आगे बढ़ते 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 अगर हमारा एरिया बढ़ रहा है, तो वी कॉल इट वॉल्यूट शेप। ठीक है। In this casing, the impeller is surrounded by spiral casing। The casing such that the cross sectional area gradually increases from tongue to delivery pipe। तो यहाँ से शुरू होके और यहाँ तक its area is increasing due to impact of high velocity water leaving the impeller। The efficiency of the conversion of kinetic energy into potential energy is very good। तो ये इसके अंदर इसका इफेक्ट है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पानी फ्लो करेगा, द एरिया इज इंक्रीजिंग। क्यों इंक्रीज किया गया कि अगर हम सेम रखेंगे कि तो जितना यहाँ से वेलोसिटी लेके जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वेलोसिटी कम डेवलप हो जाएगा, तो दैट सेम वेलोसिटी के साथ हमारा जब पानी में बाहर निकल सके, तो इतना स्ट्रक्ट समझे। अगर सेम रखेंगे, अगर सेम क्रॉस सेक्शन रखेंगे, तो उतनी आउटपुट नहीं आएगी जितनी इस तरीके से आएगी। क्यों, मैं भी आपको दिखाता हूँ। वॉर्टेक्स केसिंग के अंदर क्या किया गया एक्स्ट्रा, देखो, एक पर्टिकुलर एरिया अलोंग द इम्पेलर इज केप्ट सेफ, फिक्स रखा है। उसके अलावा बाहर जो है वहां पे उसने क्रॉस सेक्शन इंक्रीज किया, दिस इज कॉल्ड वॉर्टेक्स केसिंग। ये क्यों किया गया? जब वो पानी घूमता है तो जब ये इम्पेलर घूमेगा तो जो बिल्कुल इमीडिएट विसिनिटी में इट विल क्रिएट वॉर्टेक्स। वॉर्टेक्स समझते हैं, हमने लास्ट में पढ़ा है फ्लूइड मैकेनिक्स में, वॉर्टेक्स फ्लो। या कह लो कि वहां पे वर्ल्स बनेंगे गोल गोल, वाटर विल स्टार्ट rotating at that particular point to avoid that a fixed area is kept along the impeller, so that जो हम जो घूमेगा तो वर्ल्स क्रिएट ना हो। तो वर्ड दैट वर्ल्स we have a fixed area along the impeller कि वो वॉल्स क्रिएट ना हो और पानी स्मूथली बाहर निकले। In this casing, an endless space known as vortex or whirlpool chamber is provided between the impeller and volute casing।
the liquid from the impeller flow with free vortex motion in vortex chamber where it losses converted into pressure energy. It is more efficient than volute. तो volute और vortex मैंने आपको बोला था, पहले आगे जाके सारी टर्म्स आपको आएंगे. Volute casing is when you are having a increasing cross section, and vortex is when you are having a fixed area along the impeller, fixed impeller, fixed area जो चारों तरफ रहेगा, उसके बाद फिर vortex जिस volute casing बनेगी, that is called vortex casing. इसके अंदर हम avoid whirlpool और whirling action water है उसको हम avoid करते हैं. In this casing an annular space known as is provided between the impeller and volute casing. फ्री वोर्टेक्स मोशन के साथ ये पानी को बाहर निकलता है. इसमें वोर्टेक्स बनेगी, जो घूमेगा यहाँ पे वोर्टेक्स बनेगा. वोर्टेक्स विल बी फॉर्म समवेयर हियर लाइक दिस. यहाँ पे एक फिक्स्ड एरिया दे देंगे तो इट विल अवॉइड दैट वोर्टेक्सेस. Now another term that is being used is diffuser casing. हमने पहले में सिंपल वॉल्यूट केसिंग ली, इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन, दूसरे में एरिया छोड़ दिया फिक्स चारों तरफ, और तीसरे में डिफ्यूजर केसिंग ली. डिफ्यूजर केसिंग यानी कि जैसे फिक्स्ड वेन्स लगा दिए जो कि इसकी जो वर्लिंग एक्शन को बिल्कुल डिफ्यूज कर देंगे. इन दिस केसिंग द गाइड वेन्स आर अरेंज्ड एट द आउटलेट ऑफ द impeller. द गाइड वेन्स आर शेप्ड toward gradually enlarging passage for the flow of liquid. The kinetic energy or liquid coming out from the impeller is converted into pressure energy during flow is guiding. तो ये जो हमने फिक्स्ड वेन्स दी है, it will convert that kinetic energy into pressure energy, and ये इसको डायरेक्शन ही देता है and पैसेज देगा, and it also avoids work motion. तो ये तीन तरीके के हो गए. अकॉर्डिंग टू द केसिंग, वॉल्यूट केसिंग हो सकती है, वॉर्टेक्स केसिंग हो सकती है, एंड डिफ्यूजर केसिंग हो सकती है. डिफ्यूजर के अंदर हम फिक्स ब्लेड दे देते हैं along the impeller of the pump. That will diffuse the kinetic energy. हेलो हाँ जी बोलिए. सर, वोर्टेक्स केसिंग में बताना है वो आउटसाइड पोर्शन क्यों अलाउ किया गया है? वॉर्टेक्स केसिंग में ये जो डॉटेड लाइन है वोर्टेक्स चैम्बर, व्हाई इट इज प्रोवाइडेड? वॉर्टेक्स जो चैम्बर है इसके अंदर हमने ये पर्टिकुलर एरिया, फिक्स एरिया जो along this impeller का फिक्स्ड एरिया हमने छोड़ दिया. वहाँ पे हमने उतना, वहाँ पे एरिया जहाँ हम जनरली जो इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन रखते हैं, इसका बेसिक पर्पज होता है कि जितना एरिया बढ़े उतनी वेलोसिटी कम हो जाए. ठीक है, तो सो दैट कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोड्यूस. इसमें क्या है, एक फिक्स्ड एरिया हमने छोड़ दिया. जनरली जब भी कोई चीज़ घूमती है तो जब वो उसको छोड़ती है यहाँ से, वो यहाँ से छोड़ेगी तो यहाँ पे एक वर्ल एक्शन बनेगा. यहाँ पे वर्ल एक्शन बनेगा वाटर का या एयर का, जब उसको छोड़ती है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ से छोड़ेगी तो घूमेगी यहाँ पे. इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक फिक्स्ड एरिया उन्होंने साथ में दे दिया, सो दैट वो जो वर्ल एक्शन आ रहे थे वो अवॉइड हो सके. ठीक है, वर्ल एक्शन या वॉर्टेक्स फ्लो जो गोल गोल घूमने वाला फ्लो होता है, जैसे मैंने आपको एफएम में बताया था, जो आप एक नीचे होल कर देते हैं, किसी कंटेनर के अंदर से सेंटर में से होल कर दें तो वो पानी सीधा नहीं निकलता, गोल गोल घूम के निकलता है. दैट पर्टिकुलर फ्लो इज कॉल्ड वॉर्टेक्स. टू अवॉइड दैट वॉर्टेक्स अलोंग दिस. तो सर ये कोई बाउंड्री वगैरह होती है? नहीं, इट इज इमेजिनरी बाउंड्री. इमेजिनरी Okay, बाउंड्री sir. दिखने कोई ऐसा नहीं कि केसिंग के अंदर दूसरी और केसिंग डाल दूँ, ऐसा कुछ नहीं. ओके सर. दिस इज वॉर्टेक्स केसिंग. डिफ्यूजर के अंदर हम फिक्स ब्लेड्स लगा देते हैं अलोंग इम्पेलर, जो कि उसकी किनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं.
अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एंट्रेंस टू द इम्पेलर। अब देखो एक मिनट होल्ड करना। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एंट्रेंस टू द इम्पेलर। अब देखो इम्पेलर जैसे हमने यहाँ पे दिखाया था कि एक एंट्रेंस है और एक एग्जिट है। कितनी एंट्रेंस देनी है उसको, उसके हिसाब से भी हम उसको करते हैं, सिंगल सक्शन पंप और डबल सक्शन पंप। ठीक है, अगर एक ही इनलेट दे रहे हैं और एक ही आउटलेट ले रहे हैं तो वी कॉल इट सिंगल सक्शन पंप। अब अगर पंप यहाँ पे लगा है, दोनों तरफ से पानी ले रहा है एंड इट इज गिविंग डिस्चार्ज फ्रॉम द सेंटर। अब देखो यहाँ पे जो पंप का एक हिस्से से पानी अंदर जा रहा है, अगर दोनों तरफ से पानी देंगे तो डबल एक्टिंग हो जाएगा, अगर एक ही तरफ से पानी देंगे तो सिंगल एक्टिंग हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पंप लग गया सेंटर में और उसके सेंटर में से दोनों तरफ से पानी आ रहा है एंड इट इज डिलीवरिंग एट द सेंटर। ठीक है, इस डायग्राम को देखिए। अब इस डायरेक्शन से पानी आ रहा है तो सिंगल एक्टिंग, दोनों तरफ से पानी अंदर आएगा और यहाँ से आउटलेट देगा तो वी कॉल इट डबल एक्टिंग। ठीक है, सिंगल एक्टिंग जब एक इनलेट है और एक आउटलेट है, अगर दो इनलेट आ रहे हैं, एक इस डायरेक्शन से और एक इस डायरेक्शन से एंड इट इज डिस्चार्जिंग वाटर एट दूसरे तो डबल एक्टिंग। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इम्पेलर, इम्पेलर भी देखो जो आपने देखा था यहाँ पे जब हम ब्लोअर कर रहे थे उसमें दोनों तरफ प्लेट्स लगे थे, सेंटर में ब्लेड्स लगे हुए थे। ठीक है, तो अब देखते हैं होते कितने टाइप के। वो था दोनों तरफ से प्लेट लगी हुई थी, एक में होता है एक तरफ प्लेट नहीं लगी होती, एक तरफ प्लेट लगी होती, समटाइम्स दोनों तरफ प्लेट नहीं लगी होती। दिस इज कॉल्ड क्लोज इम्पेलर जो हमने देखा था। ठीक है, बोथ साइड्स ब्लेड के दोनों तरफ प्लेट लगी होती है। If the veins of the impeller are covered with plates on both sides, it is called closed impeller. It is made of cast iron, stainless steel, cast steel. अगर एक तरफ लगी, एक तरफ ब्लेड लगे हैं और एक तरफ प्लेट लगी है बस, तो we call it semi open impeller. If the veins of the impeller are covered with plate on one side, it is called semi open impeller. It has less number of veins, but its height is more than that of closed impeller. ठीक है जी, अगर दोनों तरफ प्लेट ना लगी हो और सिर्फ ब्लेड ही दिख रही है जैसे पंखा होता है, we call it open impeller. ठीक है, can you correlate that with the impeller that you have seen in centrifugal blower? याद है सबको? हाँ, राज देखा था वो, याद है? सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर का जो इम्पेलर था, याद है आपको? Yes, sir. हाँ, वो था क्लोज, उसके दोनों तरफ प्लेट लगी थी, अंदर ही ऐसे प्लेट लगी। अगर एक तरफ से खुला हो और एक तरफ से ओपन हो तो वी कॉल इट सेमी ओपन, और अगर दोनों तरफ प्लेट्स ना लगी हो तो उसको ओपन इम्पेलर बोलते हैं। Okay, sir. According to the number of stages, very important, single stage and multi stage. ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, सिंगल स्टेज एंड मल्टी स्टेज। सिंगल स्टेज हम एक पंप है, इट हैज कैपेसिटी टू इंक्रीज प्रेशर बाय से 5 पास्कल। 5 पास्कल की कैपेसिटी, उसका प्रेशर बढ़ाना है, बट वी नीड 25 पास्कल। तो क्या करते हैं, वी अटैच वन इम्पेलर या वन पंप आफ्टर अनदर पंप। एक पहला पंप उसको 5 पास्कल बढ़ाता है, उसका फिर जो 5 पास्कल है इसको सेकंड पंप को इनलेट देते हैं, 5 वो बढ़ाता है, फिर 10 हो जाता है, फिर 15 हो जाता है, फिर 20 होता है, 25 होता है। इस तरीके से स्टेजिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, एक पंप के बाद दूसरा पंप, दूसरे पंप के बाद तीसरा पंप। इफ द रिक्वायर्ड इज मोर, what a single pump can deliver.
हमें 25 पास्कल प्रेशर चाहिए, लेकिन एक पंप है जो सिर्फ 5 पास्कल प्रेशर दे रहा है। यहाँ कह लो एक हमारे पास पंप है जिसका दैट कैन डेवलप अ हेड ऑफ 15 मीटर ओनली, पर हमें 45 तक लेके जाना है पंप। तो बट क्या कर सकते हैं आप, 15 मीटर के बाद पहले पंप के साथ दूसरा पंप लगा लेंगे, दूसरा उसको 30 तक ले जाएगा, तीसरा लगाएंगे उसको 45 तक ले जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मल्टी स्टेजिंग ऑफ पंप। और सिमिलरली द अदर एक्शन कैन बी देयर, एक पंप है दैट कैन डिलीवर वाटर से 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज, एक इतना डिस्चार्ज देगा, लेकिन हमें डिस्चार्ज ज़्यादा चाहिए, जैसे कि खेतों में चाहिए होता है, हमें वहाँ पे प्रेशर नहीं चाहिए होता, डिस्चार्ज ज़्यादा चाहिए, पानी ज़्यादा चाहिए होता है। तो उसको हम ये होता है वन आफ्टर द अदर, उस केस में ये सीरीज कॉम्बिनेशन बनते हैं। जब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, एक के बाद एक लगा रहे हैं, एक का आउटलेट दूसरे का इनलेट बन जाता है, फिर दूसरे का जो आउटलेट है वो तीसरे का इनलेट बन जाता है। तो दैट इज कॉल्ड सीरीज अरेंजमेंट। अगर हम पैरेलल अरेंजमेंट लगाते हैं, एक जगह से 4 पंप पानी ले रहे हैं, इट इज डिलीवरिंग कॉन्स्टेंटली और एक ही जगह पे पानी दे रहे हैं, तो वो पैरेलल अरेंजमेंट हो जाता है, तो वहाँ पे डिस्चार्ज बढ़ेगा। तो एक बार इसको स्टडी करो, ये डिटेल में आएगा, मल्टी स्टेजिंग ऑफ पंप्स। इन सिंगल स्टेज पंप ओनली वन इम्पेलर इज यूज्ड ऑन द शाफ्ट, एक ही पंप यूज होता है एक शाफ्ट के ऊपर। In a multi-stage pump, more than one impeller is used on the same shaft and flows in the same casing. तो ज़्यादा इम्पेलर्स एक ही शाफ्ट के अंदर लगा देते हैं ताकि उसकी प्रेशर बढ़ जाए, to raise the high head. अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द पंप, मैंने आपको ये पहले बता दिया हुआ था कि जो शेप होते हैं 3 टाइप के होते हैं, आपने ब्लेड्स भी देखे थे सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर के, दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लेड, फॉरवर्ड कर्व, रेडियल वेन्स एंड बैकवर्ड कर्व। 3 तरीके के होते हैं, फॉरवर्ड कर्व, रेडियल एंड बैकवर्ड। जब व्हेन इट इज रोटेटिंग, इसकी रोटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं इसको रोटेट इधर को करा दूंगा तो ये फॉरवर्ड के बजाय बैकवर्ड हो जाएगा। रोटेशन इज इम्पॉर्टेंट व्हेन यू आर ड्राइंग दिस डायग्राम। आपको पूछा जाता है ड्रॉ अ डायग्राम फॉर फॉरवर्ड कर्व में, अगर आप ये रोटेशन नहीं दिखा रहे हैं तो यहाँ पे दिख रही है कि अगर इसकी रोटेशन इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में कर्व है, तब इसको फॉरवर्ड कर्व बोलेंगे। अगर ये इसकी मैं रोटेशन इस डायरेक्शन में करूँ तो ये बैकवर्ड कर्व हो जाएगा। ठीक है, the outlet tip of the vane is curved forward in the direction of rotation of the impeller. The impeller hence such vane is called slow speed impeller. This type of impeller has low efficiency. क्योंकि इसके अंदर होता है कि जब ये इधर को घूम रहा है तो एयर इसके अंदर ट्रैप हो जाती है इन एरियाज के अंदर, तो जितनी आउटलेट यहाँ वाटर इसके अंदर ट्रैप हो जाता है, तो जितनी आउटलेट आनी चाहिए उतनी आती नहीं है। ठीक है, फॉरवर्ड कर्व के अंदर। और रेडियल के अंदर फिर उसको इतना हम ज़्यादा बेटर नहीं मानते, इसकी एफिशिएंसी है जो इट इज मीडियम रहती है, क्योंकि इसके अंदर भी ट्रैप होने के चांस रहते हैं। तो यहाँ रोटेट कर रहा है, इट कैन स्टिल ट्रैप सम वाटर इन दीज गैप, लेकिन जो बैकवर्ड कवर होता है वो यहाँ से जो घूमता है तो सारा का सारा पानी बाहर निकलता रहता है बिकॉज ऑफ रेडियल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो मैक्सिमम आउटपुट यहाँ पे मिलती है। तो best curve is best vane is backward curve and not very good having efficiency of 75% only. It is forward curve. Radial is having efficiency of 85% and backward curve is having efficiency of 90%. Any question on this? Okay, I hope it is clear to you.
इनके डायग्राम्स भी देख लो, हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे वो प्लेट का ट्रायंगल ऐसा बनेगा। In case of this is world velocity, this is blade velocity, this is velocity of that jet v2 at outlet। v O का स्टैंड मतलब कि आउटलेट पे इतनी velocity ट्रायंगल ये बनेगी। u outlet v2, this is v2, this is u2 and this is relative velocity। इसका कंपोनेंट v नॉट का vu1 and vf2। तो दिस इज द ट्रायंगल जो आपको पहले ही पता है कैसे खींचना है। अगर 90 डिग्री पे बाहर निकलेगा तो देयर विल बी नो vu2, ठीक है। दैट v इट इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू vf2। इन केस ऑफ फॉरवर्ड कर्व तो ये ट्रायंगल बनेगी आउटलेट पे। अकॉर्डिंग टू द डिस्पोजिशन ऑफ शाफ्ट, दिस इज द लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ पंप्स। अगर हॉरिजॉन्टल पड़ा है कि वर्टिकल पड़ा है, इट इज ओनली दैट। अगर हमारा पंप ऐसे पड़ा हुआ है तो shaft is horizontal, we call it horizontal shaft pump। this type of pump, the impeller shaft is used horizontally, तो impeller shaft यहाँ पे horizontal पड़ी है, we call it horizontal pump। अगर यहाँ पे इसकी vertically अगर पंप ऐसे पड़ा हुआ है, यहाँ से पानी ले रहा है, यहाँ पे आउटलेट ले रहा है and the shaft is vertical, we call it vertical pump। ये प्राइमिंग आ गया, मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा अभी आपको बताया था। प्राइमिंग इज ऑपरेशन दैट इज इम्पॉर्टेंट कि आपको पंप को अगर चलाना है तो प्राइमिंग इसकी पहले करनी पड़ती है, देन ओनली जो पंप विल वर्क। तो उसको एक बार रीड कर लेते हैं, अगर कहीं डाउट लगेगी तो द ऑपरेशन इज विच द सक्शन पाइप केसिंग ऑफ द पंप एंड डिलीवरी पाइप अप टू डिलीवरी वैल्यू इज कंप्लीटली फिल्ड बाय लिक्विड टू द पंप इज कॉल्ड प्राइमिंग। तो जनरली ये सबने एक बार फेस किया होगा कि हमें पंप के अंदर पहले पानी डालना पड़ता है, समटाइम खोल के हवा ले गया, जब पंप हमारा हवा ले गया, द प्रोसेस ऑफ फिलिंग वाटर इन द पंप एंड इट्स सक्शन पाइप इज कॉल्ड प्राइमिंग। इट इज ओनली इन सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो ये सेंट्रीफ्यूगल पंप में रिक्वायर्ड होता है। नो नीड ऑफ प्राइमिंग ऑफ सक्शन पाइप एंड केसिंग ऑफ द पंप इज ऑलरेडी फिल्ड विद वाटर। अगर पहले ही भरा हुआ तो नहीं चाहिए। No need of priming in case of reciprocating and gas free green pump। तो ये priming required नहीं होती reciprocating pump के लिए। If there is no priming, there will be no discharge when air gets partially or completely entered in the casing of the container। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि because of density difference in water and air, तो वो desired vacuum नहीं create कर पाता है जो पंप चलता है। तो suction create तभी होगी जब vacuum create होगा नीचे, ठीक है। तो वो डिजायर्ड वैक्यूम क्रिएट नहीं हो पाता है जिसकी वजह से वो पानी ऊपर को उठ सके। तो यू आर टू फिल इट विद वाटर, ओनली वाटर विल कैन क्रिएट दैट डिजायर्ड सक्शन ऑन द वाटर सो दैट इट कैन लिफ्ट वाटर फ्रॉम द सम्प। तो उतना प्रेशर नहीं क्रिएट करता है और सक्शन नहीं क्रिएट करता। तो जब एयर होगी तो वो पानी नहीं उठाएगा। When it is filled with water, it will give you water। So there are two methods of priming। एक self priming, पंप को self priming भी बोल सकते हैं। When you have the inlet like this, आप इंस्टेड ऑफ पाइप पे ऐसे सीधा लगाने के बजाय आप अगर ऊपर से लेके इसको नीचे से ड्रॉप करें तो कुछ हिस्सा जो पानी का ये हिस्सा होगा वो इट विल मेंटेन सम वाटर इनसाइड द पंप। तो पानी जो पंप है और जो पंप है उसको कभी खाली नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड सेल्फ प्राइमिंग। इसके अंदर जो सक्शन पाइप है, इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग समवेयर हियर वी हैव अप्लाइड इट फ्रॉम द टॉप टू दिस। तो जो ये एंड होगा, जितना ये हिस्सा होगा, cannot get empty। आप जितना मर्जी चला लो वापस नहीं जा सकता पानी पंप के अंदर, तो ये पानी पंप के अंदर ही रहेगा। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड सेल्फ प्राइमिंग।
और दूसरा मेथड है, यहाँ से आप इसको पन्नी को खोलो, यहाँ पे पानी भरो एंड fill it with water, then you will can fry in the stove. चलो इससे आगे अब नेक्स्ट टाइम करेंगे, आज इतना ही करते हैं।